इफ्तिताह है रब्बे जलील के बबरकत नाम से तो दिलों के भेद खूब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ तो सुबह सुबह आज मेरे सामने आई और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बता रहा हूँ कि जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था यूएई गवर्नमेंट के अंदर के जब वीज़े ओपन होना शुरू हुए थे तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने ओपन करना शुरू हुए थे। वैसे एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मेरे सामने आई जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है, जो वो दोस्तों नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में उनको मजीद अपडेट मैं दे सकूँ वीज़े के मतलब। तो बता दूँ कि लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि जब वीज़ा ओपन होना शुरू हुए थे पाकिस्तान के, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इन्होंने फैमिली के वीज़ा ओपन करना शुरू किए थे। ऐसी एक अच्छी न्यूज़ ये आ जाई है कि जैसे सब पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बंद हो गए थे, तो आज से सबसे पहले इन्होंने ओपन कर दिए। तो फैमिली के भी वीज़ा कोई भी अप्लाई करना चाहता है फैमिली के लिए, तो उसका ये ऑप्शन उन्होंने दे दिया कि वो अप्लाई कर सकता है और फैमिली का वीज़ा निकलवा सकता है। क्योंकि पहले फैमिली के लिए भी बंद कर दिया गया था और ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन आज से ऑप्शन दे दिया गया, अभी फैमिली के वीज़े निकलना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि आपके जो नॉर्मल वीज़ा कब ओपन होना शुरू हो जाएंगे, तो बता रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द, या इस मंथ के एंड पे या नेक्स्ट मंथ के में इंशाल्लाह चांस पूरा पूरा है और अच्छी खबर आने का चांस है कि इसी महीने के अंदर ये शुरू हो जाएंगे। नहीं तो नेक्स्ट मंथ में कंफर्म इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ये अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि थोड़ा वेट करें, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी कोरोना केसेस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और यूएई के अंदर भी कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सख्ती की गई है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। और मे भी अल्लाह ने चाहा तो ये अबूधाबी के जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हुए थे, मार्च से पहले वी4 एंट्री नहीं आ सके थे, उनके लिए भी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी।